गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजेज क्या है, उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। ये सभी चीजें हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ चुके हैं। अब एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। 20 मिनट्स में आप अपने 3 मार्क्स फटाफट पूरे कर सकते हो और बहुत ही आराम से, सुकून से और ईमानदारी से बैठ के पढ़ सकते हो। देखो मेरे बेटे, बहुत प्यार से समझना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपकी एनालिसिस वाली बुक में दिस इज चैप्टर नंबर 3। अब सही मायने में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सुन लो मेरी बात, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करने के लिए काम आते। एक ऐसा टूल बोले तो औजार। भैया यहां पे औजार की बात कर रहे हो आप। हाँ, औजार। जैसे एक मजदूर के लिए हथौड़ी छैनी टूल्स हैं, ऐसे ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज के रखने वाले के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक टूल है। जो एनालिस्ट है उसके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक टूल है। टूल मतलब एक ऐसा औजार, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सपोर्ट जिससे वो कुछ एनालाइज कर सकता है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जब हम एक साल को दूसरे साल से, यानी कि एक ही कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरे बेटे एक कंपनी है ए लिमिटेड, अब ये देखना चाहती है क्या तरक्की करी, तो 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आमने सामने रख लेंगे। यानी कि 2025 में ये वाली सब चीजें थी, 2024 में ये वाली सब चीजें थी, 24 वाली चीजों को 25 वाली चीजों से उठा के कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। ये देखूंगा कि क्या चीजें बढ़ गई, क्या चीजें घट गई। इसी को बोलते हैं क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। भैया एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, हम इन दोनों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि मान लो ए लिमिटेड है, वो भी दूध डेयरी के काम में है, दूध दही पनीर, और बी लिमिटेड है वो भी डेयरी के काम में है, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर कर रही है? लो आवाज़ आ रही है अमूल। अब पता है हमें अमूल बेहतर कर रही है, मगर देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर कर रही है। समझ गए ना? इसी के लिए बनाई जाती हैं कौन सी स्टेटमेंट्स? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। जनरली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स 2 तरह की पढ़नी है हमने। एक पढ़नी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो हमने अभी पिछले समय 2 क्लास पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। अब उसी को कंपैरेटिव बेसिस पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कंपैरेटिव बेसिस पे। एक हमें पढ़नी है कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या पढ़नी है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या पढ़नी है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ओ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आई अपोलोजाइज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या पढ़नी है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो एक पढ़नी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक पढ़नी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाई देती है? जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं, हमेशा हमने सीखा था, एक कॉलम हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, बनाते हैं ना। ये देखो, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम हम बनाते हैं नोट नंबर का, एक कॉलम बनाते थे प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर के बैलेंसिंग क्या थे,
एक कॉलम बनाते थे करंट ईयर के बैलेंसेस का, है ना, बस इसके बाद दो कॉलम और बनाने हैं। एक बनाना है एब्सोल्यूट चेंज, बेफालतू की बात नहीं करूंगा। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में क्या घट गया क्या बढ़ गया। मान लो प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 10 लाख, इस साल में हो गई 12 लाख, तो बताओ घटी या बढ़ी? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 लाख बढ़ गई। 2 लाख बढ़ गई तो कैसे दिखाऊं? 12 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट ईयर वाला फिगर्स हैं इसमें से प्रीवियस ईयर को उठा के माइनस कर देंगे। यानी एब्सोल्यूट चेंज निकालना हो तो क्या करना चाहिए? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब ये चेंज आ गया। अब भैया इसी को परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल के दिखाना है। कुछ लोग तो परसेंटेज इस पर ही ज़्यादा बात करते हैं, भाई परसेंटेज कितनी बढ़ी ये बता। तो उसके लिए आता है परसेंटेज चेंज। कौन सा चेंज? परसेंटेज चेंज। अब मेरे बच्चों परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको प्रीवियस ईयर को बोल दूं ए, करंट ईयर को बोल दूं बी, तो बी माइनस ए, और मैंने इसको नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया? सी। क्या नाम दे दिया इसको? सी। दिस इज चेंज बोले तो सी। सी कैसे निकाला था? बी माइनस ए। बस कोई भी चेंज निकलता है बेस ईयर से, बेस ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर। तो सही मायने में फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बच्चों? चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। लिख लो, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। अरे कॉपी किताब लेके बैठे हो ना? चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। क्या बोला मैंने? चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। वेरी गुड, सो नाइस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? फटाफट नोट कर लो जरा, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, एक दो सवाल भी करेंगे बढ़िया से। करो करो, नोट करो जरा, स्पीड पकड़ के करना। ये लो एक सवाल देखो जरा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। with the help of following information obtained from the books of Raj Silk Mills। राज सिल्क मिल्स में, ये राज सिल्क मिल्स की बात हो रही है। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मुझे कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कौन सी? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से साल की? 31 मार्च 2025। अब दिया क्या क्या हुआ है? एक दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 2025 है, ये 2024 है। यानी 2025 बोले तो करंट ईयर, 2024 बोले तो प्रीवियस ईयर, 25 बोले तो करंट ईयर, 24 बोले तो प्रीवियस ईयर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 300% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 12 लाख। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 12 लाख का 300% हो गया 36 लाख। ठीक है ना? ये कितना आ गया? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका 20% कितना आ गया? 2,40,000। टैक्स प्रॉफिट के बाद निकलेगा। ऐसे ही 10 लाख का 200% 20 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, वो बाद में निकलेगा। अब एक काम करते हैं, ये तो फिगर्स मैंने कैलकुलेट करी ना, इसको सॉल्व करते हैं साथ में, मजा आ जाएगा। बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत स्पीड पकड़ के
बनाया आपने? एक कॉलम बनाओ पर्टिकुलर का, एक कॉलम बनाओ नोट नंबर का, एक कॉलम बनाओ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा लिखा था हमने? ईयर लिख देते 2024। एक कॉलम बनाओ करंट ईयर का, करंट ईयर कौन सा हो गया? 2025। एक कॉलम बनाओ चेंज का, कैसा चेंज? एब्सोल्यूट चेंज। एक कॉलम बनाओ परसेंटेज चेंज का। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साफ से फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये लो, ये लो चेक करो ज़रा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितने रुपए आ गए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2024 में? 20 लाख। 2025 में 36 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 36 लाख। एक काम करते हैं, यहाँ इसको इससे कर लेते हैं। $36 लाख माइनस 20 लाख, कितना अमाउंट आ गया? 16 लाख। ऐसे ही क्या कोई अदर इनकम्स हैं? अदर इनकम्स हमारे पास नहीं है, नहीं है तो डैश। टोटल इनकम्स 20 लाख, 36 लाख, 16 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? प्रीवियस ईयर में था 10 लाख, अब हो गया 12 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 2 लाख। कैसे? 12 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख। समझ गए ना? और देखते हैं क्या गिवन है। अदर एक्सपेंसेस गिवन है। कितने थे अदर एक्सपेंसेस? हमने निकाल रखे थे 1 लाख और 2,40,000। अब फिर से चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 2,40,000 माइनस 1 लाख, नेट आ गया 1,40,000। लो जी, टोटल एक्सपेंस। कॉल ही आ जाता है यार बीच में, बताओ क्या करें। 11 लाख, 14,40,000, 3,40,000 3,40,000, वही करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इनकम्स में से, सुन लो मेरी बात, इनकम्स में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते थे तो प्रॉफिट्स निकल के आ जाते थे। इन प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स।
कितने हैं प्रॉफिट्स? इनकम है 20 लाख रुपीस की, एक्सपेंसेस हैं 11 लाख रुपीस के, 20 में से 11 गए, कितने हो गए? 9 लाख। 36 लाख रुपीज माइनस 14 लाख 40,000, 21 लाख 60,000। ऐसे ही अब फिर से चेंज निकालो। चेंज कैसे निकलता है? 2160 माइनस 9 लाख 12,60,000। अब लगाओ इसके ऊपर इनकम टैक्स। इनकम निकल गई, इनकम के ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। कितना इनकम टैक्स है? 50%। दोनों ये से 50% है, तो इनकम टैक्स हो गया 4,50,000, 10,80,000। ये आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 9 लाख में से 4.5 लग गए, 4,50,000, 10,80,000, 6,30,000 और यहाँ पे भी आ गया 6,30,000। अब निकालना है मेरे बेटे हमें परसेंटेज चेंज। कौन सा चेंज निकालना है? परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? सोलह लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। 16 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। फिर से सुन लो, 16 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 80%। ऐसे ये भी आ जाएगा 80%। 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितने परसेंट आ गया? 20%। 1,40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 140%। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही 3,40,000, बाकी की भी आप फिगर्स निकाल सकते हो। 3,40,000 अपॉन 11 लाख इंटू 100, 12,60,000 अपॉन 9 लाख, 630 अपॉन 450, 630 अपॉन 450। ऐसे करके सारी परसेंटेजेस कैलकुलेट की जा सकती है। अब जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, ऐसे ही आपको बना लेनी चाहिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। भैया कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी? एक बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है। अब बैलेंस शीट में गिवन क्या क्या है जरा ये चेक कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसी बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी बनानी आती भी है और अब हमें तो बनी हुई दी हुई है। अब इसमें सबसे पहले ये देखना प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। अब हमें एक कॉलम बना लेना चाहिए। यहां पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आप इसके आगे बनाना। यहां पे कौन सा कॉलम बनाना चाहिए? एब्सोल्यूट चेंज। अच्छा सर, जैसे वहां निकाला था वैसे यहां निकालना है? बिल्कुल। एक बना लेना, कौन सा? परसेंटेज चेंज। ये कॉलम कहां बनेंगे? ये कॉलम बनेंगे इसके बाद, यहां पे। समझ में आ गई बात? हम सीधा सीधा निकालते हैं। प्रीवियस ईयर कितना था? 3 लाख। करंट ईयर कितना है? 5 लाख। चेंज कितना आ गया? 2 लाख। 1 लाख 1 लाख, चेंज कितना आ गया? निल। 80,000 से 2,40,000, चेंज कितना आ गया? 1,60,000। 120 से 60, ये तो नेगेटिव हो गया।
60,000 रुपीज नेगेटिव। नेगेटिव को हमेशा ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं? ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं? ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, शो करके। 6 लाख से 9 लाख 3 लाख, 4 लाख से 680 280, 1.5 लाख से 180 30,000, 50 से 40 माइनस के 10,000। अब चेंज कैसे निकालोगे? जैसे पहले निकालते थे। कैसे? चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। चेंज कितना आया हमारे जो अभी भी निकाला? 2 लाख। तो 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 5 लाख, ना सॉरी 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 3 लाख इंटू 100। अच्छा, ये सेम प्रोसेस है सर। बिल्कुल, यहां तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 160 अपॉन 240 इंटू 100। प्रीवियस, आई अपोलोजाइज 160 अपॉन प्रीवियस ईयर है 80 इंटू 100। वो ऐसे देखने की आदत पड़ी हुई है ना, ये आ गया 200। ऐसे ही 60 माइनस के अपॉन 120, तो ये आ गया 50 माइनस में। 3 लाख अपॉन 6 लाख 50, 280 अपॉन 4 लाख 70, 3 लाख अपॉन 150, 30,000 अपॉन 150 20, और 10,000 अपॉन 50 माइनस के 20। समझ में आ गई बात? ऐसे निकालने का। कोई दिक्कत वाली बात? बस इनको करके चले जाओ। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, रिलायबल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन हमेशा सेम ही होते हैं, सिर्फ आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपको करने का तरीका आ गया, आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए आएगा ही आएगा। चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आए, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट आए, एक सवाल 3 नंबर में आएगा ही आएगा। आज ही आधा पौना 1 घंटा लगा के 3 नंबर अपने पक्के करके जेब में रख लो। समझ में आ गई बात? चलो, मेरी तरफ से बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो कॉमन साइज की होने वाली है। प्रीवियस दोनों वीडियोस मत भूलना देखनी। उन दोनों वीडियोस में मैंने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सप्लेन कर रखा है। बाय बाय, टेक केयर।